मध्य प्रदेश में साल 2019 यानी 7 साल से चल रहे ओबीसी के 27% आरक्षण केस की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाई कोर्ट इसमें देरी नहीं करना चाहता है। सभी पक्षकारों से उनके जवाब मांगे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस पर फिर नियमित फाइनल सुनवाई 16 अप्रैल से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इस केस को 3 महीने में निराकृत करने के निर्देश दिए हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो 3 महीने के अंदर इसका अंतिम निपटारा करने का निर्देश दिया था। मालूम हो, मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने का ऑर्डिनेंस लागू किया। बता दें, इस पूरे विवाद में 3 याचिकाएं सबसे अहम हैं। ओबीसी आरक्षण 27% देने के लिए कमलनाथ सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सबसे पहले मूल याचिका 5901/2019 लगी। अशिता दुबे की इस याचिका के जरिए ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण देने पर स्टे लग गया। इसके साथ ही अलग अलग भर्तियां नए ऑर्डिनेंस के साथ 27% ओबीसी आरक्षण के साथ निकलती गई और इस पर याचिकाएं लगती गई और स्टे होते गए। सरकार ने फिर जुलाई 2019 में 27% आरक्षण का एक्ट पास कर दिया, यानी इसके साथ ही ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। दूसरी अहम याचिका 3668/2022 आरक्षण एक्ट पास होने के बाद इस लागू करने के लिए नियम आरक्षण रोस्टर का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस पर एक सबसे अहम याचिका धीरज गौतम की 3688/2022 लगी। ये याचिका पीएससी की सहायक जिला लोक अभियोजन एडीपीओ की भर्ती को लेकर लगी थी, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण था। इसमें 14 मई 2022 को फिर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी। ओबीसी वेलफेयर कमेटी का पक्ष है कि एक्ट पर कोई रोक नहीं है, ऑर्डिनेंस पर रोक थी, लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो 27% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि एक्ट पर भले ही रोक नहीं है, लेकिन एक्ट लागू करने के लिए जो आरक्षण रोस्टर नोटिफिकेशन है, इसे चुनौती दी गई है और इस याचिका 3668/2022 के तहत इस पर स्टे है, यानी भर्ती में ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद इसमें दूसरा आदेश 16 जुलाई 2024 को जारी हुआ। सरकार ने 4 अप्रैल के इस आदेश का पालन नहीं किया और इस पर हाईकोर्ट ने 50,000 का दंड सरकार पर लगा दिया। तब उम्मीद थी कि 13% की लिस्ट जारी होगी, लेकिन इसके बाद इस याचिका को मूल याचिका 5901 के साथ लिंक कर दिया गया। इसके साथ ही ये मामला भी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर अब हाईकोर्ट आ गया। तीसरी अहम याचिका 5596/24 प्रज्ञा शर्मा, प्रियंका तिवारी, आशीष जैन और अन्य की याचिका में पीएससी में मूल रूप से 13% होल्ड उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की थी। इसमें 2 फैसले अहम हुए। पहले तो जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को अहम आदेश दिया कि पक्षकारों को यानी सरकार और पीएससी को खास तौर पर उन व्यक्तियों के नाम और योग्यता क्रम का खुलासा करना होगा जिन्हें अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी में 13% हिस्सा शामिल है। याचिकाकर्ताओं की योग्यता क्रम का भी खुलासा किया जाना चाहिए। साथ ही बताया जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ताओं से कम योग्यता क्रम प्राप्त करने वाले किसी उम्मीदवार को 87% रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्त किया गया है। ये वो आदेश था जिसके तहत 13% होल्ड पदों की भी मेरिट लिस्ट जारी होना थी। इसके बाद इसमें दूसरा आदेश 16 जुलाई 2024 को जारी हुआ। सरकार ने 4 अप्रैल के इस आदेश का पालन नहीं किया और इस पर हाईकोर्ट ने 50,000 का दंड सरकार पर लगा दिया। तब उम्मीद थी कि 13% की सूची जारी होगी, लेकिन इसके बाद इस याचिका को मूल याचिका 5901 के साथ लिंक कर दिया गया। इसके साथ ही ये मामला भी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर अब हाईकोर्ट आ गया। दावा है कि इस केस में अब सरकार को ये बताना और साबित करना होगा कि मध्य प्रदेश में वो असाधारण परिस्थितियां हैं जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहिए। दरअसल इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की कुल सीमा 50% तय की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ असाधारण परिस्थिति के क्या मायने हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय जो मुख्यधारा से कटे हुए हैं और जिन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी जातियां या समूह जो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से इतने पिछड़े हैं कि उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सामान्य 50% की सीमा पर्याप्त नहीं है। कुछ राज्यों में आबादी की संरचना और पिछड़ेपन की प्रकृति इतनी विशिष्ट हो सकती है कि वहां
50% से अधिक आरक्षण तर्कसंगत हो, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण का मामला। मालूम हो, मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई के दौरान बेंच ने एक बार कहा भी था कि प्रदेश में क्या डेमोग्राफिक स्थिति है और क्या पिछड़ापन है, ये वहां हाईकोर्ट में ही तय हो सकता है। ऐसे में ये केस वहीं भेजा जाना ही सही होगा। इसके बाद ये केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रेफर हो गया। हालांकि ओबीसी वेलफेयर कमेटी लगातार ये तर्क देता रहा कि छत्तीसगढ़ जैसी राहत मध्य प्रदेश में भी दी जाए और यहाँ एक्ट क्योंकि 27% का है तो जो रुकी हुई भर्ती और रिजल्ट है वो 27% के साथ होने दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने की जगह फाइनल फैसले की बात कही और मामला हाई कोर्ट भेज दिया। लिहाजा इस मामले में फैसला होने पर करीब 40,000 युवाओं की नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। पीएससी, ईएसबी के साथ ही बिजली कंपनी और अन्य विभागों द्वारा ली गई भर्ती में करीब इतने पद 13% कैटेगरी में होल्ड रखे हुए हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी और अनारक्षित दोनों उलझे हुए हैं। ये स्थिति सितंबर 2022 से ही है, जब से 87-13% का फॉर्मूला लागू किया गया। बहरहाल ऐसे में ऊंट जिस करवट बैठेगा उस कैटेगरी के युवाओं को ये होल्ड पद पर भर्ती मिल जाएगी। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।